भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उनको नमन किया। सीएम ने लिखा कि लाल बाल पाल की तिगड़ी में पाल के रूप में विशिष्ट पहचान रखने वाले राष्ट्रवादी विचारक बिपिन चंद्र पाल को देश सदा याद रखेगा। लव जिहाद पर कानून बनाने की दिशा में बढ़ने लगे कदम, मंत्रिमंडल की अगली बैठक में प्रस्ताव लाएगी मनोहर सरकार। विधानसभा में बोले विज, प्रदेश की किसी और बेटे को निकिता नहीं बनने देंगे। इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद निकिता के परिजनों को जिला प्रशासन ने शोक सभा करने की दी मंजूरी। सेक्टर 2 के कम्युनिटी सेंटर की परिजनों को परमिशन दी गई। जिला उपायुक्त ने कहा कि परिजनों को मंजूरी की सूचना दे दी गई है। शोक सभा के लिए परिजन अपनी तैयारी कर सकते हैं। कैथल में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में हुए सीधे मुकाबले में नफे सिंह बेरवाल ने अपने प्रतिद्वंदी अशोक गौतम को 38 वोटों के अंतर से हरा दिया। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने पर जींद के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। महिला सरपंच का कहना है कि इससे महिलाओं का हौसला बढ़ेगा। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी सशक्त किया जा रहा है, जिसके तहत महिलाएं सहायता समूह से जुड़ करके अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय जुटा रही हैं। पलवल के रहने वाले राजेश्वर गर्ग अपने घर की छत पर फल फूल से लेकर के हरी सब्जी तक की खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन होने के बाद उनके पास पर्याप्त समय बचता था, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुशी के लिए छत पर बागवानी शुरू की। भिवानी के गांव प्रेमनगर के छात्रों के लिए खुशखबरी। अब चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के 18 कोर्सेज में हर कोर्स में एक सीट पर छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। ये घोषणा यूनिवर्सिटी के कुलपति ने की। हरियाणा सरकार की पहल पर शहीद पुलिसकर्मियों के फोटो उनके गृह क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में लगाए जा रहे हैं, ताकि स्कूली बच्चे उनके फोटो को देख करके उनके बारे में पढ़ करके अपने जीवन में कुछ सीख ले सके। रेवाड़ी में 3 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी का मामला आया सामने। पड़ोस में रहने वाले 12 वर्षीय नाबालिग ने वारदात को दिया अंजाम। मासूम का अस्पताल में चल रहा इलाज। ये वारदात रेवाड़ी के बावल की है। हिसार के गांव सीसवाल में एक शख्स की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। शिव मंदिर के पास सुबह के वक्त को शख्स को गोली मार दी गई। नारनौंद के गांव भेड़ी अमीरपुर के पास एक्सीडेंट हो गया। कार और कैंटर की टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों का नारनौंद के अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐलनाबाद में गैस सिलेंडर विक्रेता की दुकान में अचानक सिलेंडर फटने से लग गई आग और पूरी दुकान धू धू करके जलने लगी। आग से आसपास की दुकानों में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पाते फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और 2 एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस डिटेक्टिव स्टाफ टीम ने पंचकुला सेक्टर 3 से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों युवकों के पास से पुलिस को मौके पर चरस बरामद की गई है। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने 2 फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा। ये कॉल सेंटर बिना अनुमति के चलाए जा रहे थे, जिनमें से विदेशों के लोगों से धोखाधड़ी कर पैसे वसूले जाते थे। बल्लभगढ़ वार्ड नंबर 39 के पार्षद हरप्रसाद गौड़ और उसके बेटे पर दबंगई के आरोप लगे हैं। आरोपी के पार्षद ने अपनी ही पत्नी के साथ मारपीट कर उसे घर से भगा दिया। आरोप है कि शादी के बाद से ही आरोपी दहेज की मांग को लेकर के मारपीट कर रहा था। दिवाली पर दियों की भारी खपत को देखते हुए कुम्हार अपने काम में जुटे हुए हैं। अंबाला के प्राचीन कुम्हार मंडी में मिट्टी के दिए और मूर्तियां बनाने का काम दिन रात चल रहा है। कुम्हारों का कहना है कि ना तो सरकार उनके बारे में कुछ सोचती है और ना ही प्रशासन। टोहाना में अनाज मंडी के बाहर राइस मिलर्स और आढ़तियों ने हंगामा किया। राइस मिलर्स ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। करनाल में धान में खरीद में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर ने मार्केट कमेटी करनाल के सचिव सुंदर सिंह, उनके सहयोगी और कई आढ़तियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। फरीदाबाद में भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। फरीदाबाद का AQI 300 से ऊपर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर चिंता जता रहे हैं, खासतौर से जो लोग सांस और दमा के मरीज हैं, उनके लिए बढ़ता हुआ ये प्रदूषण किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए हरियाणा में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले चंडीगढ़ और दिल्ली समेत कई राज्यों में पटाखों पर बैन लगाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान किया गया। इन सीटों पर कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT दिल्ली के छात्रों को संबोधित किया। कहा कि आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ये युवा अपनी नई खोजों से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके। फरीदाबाद में कोविड-19 के मामलों को रोकने के लिए बल्लभगढ़ उपमंडल के अंतर्गत 2 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों की निःशुल्क कोविड-19 टेस्ट किए जा रहे हैं। देश में 24 घंटे में 29,851 नए केस मिले। 576 मरीजों की मौत हुई। 84,60,000 से ज्यादा टोटल केस हुए।